नमस्कार। आज हम जानेंगे 14वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार निराकार सगुण परमेश्वर को और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का प्रकार और फल बतलाया गया। किंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार सगुण निराकार का और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतएव सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपने प्राप्ति का सुगम उपाय बतलाते हैं। श्लोक 14। अनन्यचेता सततै यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, उसे अनन्य चेता कहते हैं। सततम पद से यह दिखलाया है कि एक क्षण का भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे, और नित्यशः पद से यह सूचित किया है कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा सर्वदा होता ही रहे, इसमें एक दिन का भी अंतराल न हो। इस प्रकार दो पदों का प्रयोग करके भगवान ने जीवन भर नित्य निरंतर स्मरण के लिए कहा है। यह नित्य प्रेम पूर्वक स्मरण करने का प्रसंग है, और इसमें तस्य, अहम आदि भेदोपासना के सूचक पदों का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, परंतु जो श्री विष्णु और श्री राम या भगवान के दूसरे रूप को इष्ट मानने वाले हैं, उनके लिए वह रूप भी माम का ही वाच्य है, तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम, गुण, प्रभाव और लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उसका स्मरण करना है। ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ है, क्योंकि अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब भगवान को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है, और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं, तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए भगवान को सुलभ बतलाया गया है। जिनके भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा और प्रेम है, जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है, उनके लिए तो भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज ही है। अवश्य ही जिनमें श्रद्धा प्रेम का अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते और जिनको महत्संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना कठिन है। इस प्रकार आज हमने 14वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 15वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।